वाले ने कहा कि ये डेड बॉडी है, तो मैं क्या करूं, कहीं ये सच में कोई डेड बॉडी तो नहीं है। वो डरने लगा और तुरंत उसने वो जो अनाज की बोरी थी वो फेंक दी और वहां से भाग निकला और गुंडों ने अपना काम कर लिया। तो कहने का तात्पर्य यह था कि किसी की बातों में मत आइए। आपको पता है, उस व्यक्ति को पता था कि इसमें अनाज है, फिर भी लोगों की बातों में आकर उसने वो मूल्यवान वस्तु भी उसके लिए बहुत जरूरी थी वो, फिर भी वो उसने गवा दी। तो अगर आपके भी कुछ समझ में नहीं आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत लोग भटकाने वाले मिलते हैं। कोई कहते हैं कि गोला चढ़ाओ, कोई कहते हैं फूल चढ़ाओ। तो ये आपका विवेक है, आपकी प्रज्ञा है। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो साधु है यहाँ पर, आगम चक्षु साहू, जो आगम में लिखा है वे साधु कहते हैं। तो परेशान मत होइए। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव आपके समक्ष विराजमान है। यहाँ पंथवाद नहीं चलता है, यहाँ पथ पर चला जाता है। यहाँ ये पंथ वो पंथ नहीं चलता है, यहाँ पर सिर्फ भगवान महावीर का पंथ चलता है। ज्ञान के ज्ञानेश्वर है, अद्भुत ज्ञान समाया हुआ है। यहाँ विद्वत्ता और साधना दोनों एक साथ मिलती है, कहीं देखने नहीं मिलेगा। जो विद्वान होगा वह साधना थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगी, और जहाँ साधना होगी वहाँ विद्वत्ता थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। पर यहाँ पर कॉम्बो पैक है, विद्वत्ता भी है और साधना भी है। और स्टेज पे देखिए, यहाँ क्वांटिटी है और क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी है। आप लोग कितने कपड़े पहने हो, स्वेटर, जैकेट, मफलर, स्कार्फ, हैंड ग्लोव्स, हैंड सॉक्स, सब कुछ पहने। और यहाँ पर देखिए कितनी कठिन साधना शीतकाल में भी, और इनके पास आ रहे हो आप तो आप में भी मैजिक हो गया, क्योंकि देखिए आपके हाथ तो ठंडे लग रहे होंगे और मुंह से गर्म भापें निकल रही होगी, है ना। ये मैजिक है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। इतनी कठिन साधना करते हुए मुनिश्री का केशलोच चल रहा है। किसी किसी के हाथ तो ऐसे खुलते भी नहीं होंगे, पर यहाँ पर केशलोच अपने हाथों से किया जा रहा है। ये निर्ग्रंथ साधु का परिचय जय है। आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी, ही इज सेम एज नेम, जैसा नाम है उनका वैसे ही वे है सुनील, एकदम पवित्र, एकदम निर्मल आत्मा। इनके आत्मा ही नहीं बल्कि इनकी आत्मीयता भी पवित्र है। एक बार की बात है, जब अचरोल पंचकल्याण के बाद जयपुर की ओर विहार चल रहा था, तो रास्ते में एक बकरे का बच्चा रस्सी से बंधा हुआ था। वो बहुत चिल्ला रहा था, पर गुरुदेव की करुणा दृष्टि उस पर गई तो साथ में चलने वाले एक भैया से कहा कि उसे बंधन मुक्त कराओ, उसकी रस्सी छोड़ दो। जैसे ही रस्सी छोड़ी तो उस बकरे ने गुरुदेव की ओर दौड़ लगाई और तुरंत चरणों में आकर मैं जैसे वो बोलता है वैसे बोलने लगा। तो गुरुदेव ने उस पर करुणा दृष्टि करी और उसे आशीर्वाद दिया। न जाने उसका कौन सा पुण्य था। कहते हैं ना, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुनी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभो। ये सिर्फ बोलते ही नहीं है, ये उसको जीते हैं। सभी के प्रति दया भाव, करुणा भाव, इनके नयनों से करुणा की धार बहती है। सबके प्रति वात्सल्य रखते हैं ऐसे आचार्य भगवान। आप सभी का सौभाग्य है कि आपको दर्शन करने का, उनकी वाणी सुनने का लाभ मिल रहा है। गुरुदेव कहते हैं, पर्यटक स्थल को तीर्थ बनाओ, नहीं कि तीर्थ क्षेत्र को पर्यटक बनाओ। एक ही खबर न्यूज चैनल पे देखो, चाहे न्यूज़पेपर में देखो, आज
एक ही खबर है कि सम्मेद शिखर पर्यटक क्षेत्र बनने जा रहा है, तो उसका विरोध करना चाहिए हम सभी को। जब आमेर की धरती पर गुरुदेव का प्रवास रहा था, आमेर फोर्ट पर, वहां पर संगी जी का मंदिर है, जहां पर यहाँ पे भी संगी जी का मंदिर है और वहां पर भी संगी जी का मंदिर है। उसके पास में ही बहुत बड़ी समाज की एक जगह है। तो आचार्य भगवान की दूरदृष्टि देखिए, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, सभी मंदिरों में पर्यटकों का आना होना चाहिए और जिन धर्म की प्रभावना देश देशों तक फैलनी चाहिए। तो गुरुदेव ने ऐसा विचार किया कि वहां पर एक, जहां से आमेर फोर्ट से उस मंदिर तक नजर जाती है, वहां पर एक जिन बिंब स्थापित किया जाए, ताकि उस प्रतिमा का लोग फोटो खींचे और पूरे दुनिया भर में जिन धर्म की प्रभावना हो। तो ऐसी उचित सोच है। आजकल सरकार में यही चल रहा है कि तीर्थ को पर्यटक बनाया जा रहा है, पर गुरुदेव कहते हैं कि पर्यटक को तीर्थ बनाना चाहिए, जिससे दुनिया में शांति और निर्मलता बनी रहे। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी के लिए मुनि श्री सुगेय सागर जी ने जो कठोर प्रतिज्ञा की थी, वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उनकी साधना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। सम्मेद शिखर हमारे लिए एक है और हम सब सम्मेद शिखर जी के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए, सशक्त कदम उठाना चाहिए। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये थिंकिंग रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलते फिरते तीर्थ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव, आज चतुर्दशी का दिन है, पूज्य श्री का मौन होता है। हर अष्टमी और चतुर्दशी को पूज्य श्री का मौन होता है। जब ये बोलते हैं तब अमृत के समान वचन निकलते हैं, तो अमृत चंद्राचार्य की कमी महसूस नहीं होती है। जब ये प्राकृत में लिखते हैं, प्राकृत में बोलते हैं, तो आचार्य कुंद देव की कमी महसूस नहीं होती है। इनका वात्सल्य विष्णु कुमार मुनि जैसा है, ऐसे आचार्य भगवान हम सभी के बीच विराजमान है। तो हम भी अपना जीवन का उत्थान करें और हमेशा समर्पित रहे गुरु चरणों में, यही भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमो।